वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर और मेरा नाम अजय कुमार। तो क्या अब मेरा कैमरामैन मुझे इशारे कर रहा है कि सर बहुत जोश के साथ बात करो, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे यहाँ। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो किस तरह से बात करनी है आप, एक्चुअली ये वीडियो है वीडियो टेस्ट में, आपका टेस्ट लेने जा रहा हूँ। अगर तैयार है, वेरिएबल्स के ऊपर जो हमने अभी तक कवर किया उसके ऊपर टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2 है। अगर आप तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा वीडियो, या देखना चाहे तब भी देख लीजिए। पर मेरा ये है कि अगर आप सीरियस हैं लर्निंग के लिए तो आप जहाँ भी बैठे हैं, अगर आपके पास टाइम है, 10 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, 20 मार्क्स का टेस्ट है। स्क्रीन दिखाऊंगा, शेयर करूँगा, सोल्यूशन भी दूंगा और आप वीडियो पॉज करके आंसर उसका ढूंढिएगा, दीजिएगा और फिर बाद में टैली कीजिएगा। और 80% स्कोर है, पहले टेस्ट में भी 80% का स्कोर था। VBA प्लेलिस्ट का नाम है एक्सेल VBA मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अब आप इशारे करना बंद कर दो, मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ भाई। अच्छा जब मैं उनसे बात कर रहा था कि ये टेस्ट लेंगे तो वो कह रहे थे कि आप थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में बात कीजिएगा। हाँ जी गाइस, ये एक ऐसा टेस्ट आपके सामने लेके आया हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये स्पेशल टेस्ट है और इस टेस्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया आपकी जॉब पक्का। इसको एडिट कर देना यार, नहीं। सादे शब्दों में आपसे बात करते हैं, ईमानदारी के साथ वीडियोस बनाते हैं और जो एक्चुअल में लर्निंग है वो आपके सामने शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो वो अपना स्टाइल नहीं है। एनीवेज, तो जो शायद पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये सारी प्लेलिस्ट है, आप देखिए। इनमें से आधी प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी हैं, बहुत इजी है। चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, 1200-1300 वीडियोस हैं जो हिंदी के वीडियोस देखने हैं आपने। उसमें जिस प्लेलिस्ट में भी टाइटल है मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स, आपने वहाँ पे जाना है। चाहे वो फिर एक्सेल VBA हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो MS एक्सेस डेटाबेस हो, SQL सर्वर हो, मतलब जिस सीरीज जो आपको नहीं मिल रही है मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स, इसका मतलब अभी हमने वो शुरू नहीं किया, बिकॉज ये अभी मुझे महीना हुआ है और ये बहुत सारे हज़ारों की तादाद में वीडियोस होंगे। तो मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक वीडियो दिया जाए और लंबे लेक्चर्स है काफ़ी, पूरी प्रॉपर लर्निंग के साथ, मजाक नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी लूप शुरू कर दिया है। बाय द वे, एक VBA की बात करते हैं और वेरिएबल चैप्टर पूरा हो गया है, तो अब फटाफट चलते हैं। मैं आपसे टेस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। स्कोर 80% है, फंडामेंटल्स के ऊपर बात होगी। 80% स्कोर इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप यहाँ भी 80% स्कोर नहीं कर पाए, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट में हमने 80% रखा था, तो आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी आपके बारे में जो पिक्चर है वो गलत शो हो रही हो कि हाँ, क्योंकि देखने से और थोड़ा बहुत करने से मे भी आपको चीज़ें आती हूँ, बट अगर टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत, नए स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल से जुड़िए और अपने सर्कल में भी शेयर कीजिए। हमने बहुत लंबी एक हमारी ये जर्नी है, हमने ये शुरू कर दी है। मैं कई बार घबरा जाता हूँ ये ख़त्म कब होगी, मतलब कब हम 50% 60% तक पहुँचेंगे। अभी मुझे लगता है 2-3% ही हमने शुरू किया है। ऑलराइट, तो टेस्ट शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि आपका क्या इसमें स्कोर आता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो सबसे पहले VBA का एडिटर खोल लेता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको चीज़ें भी तो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ और एक तैयारी कर लेते हैं डिस्कशन। ठीक है, ऑब्वियसली ये फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में होगी, हर फाइल आपको मिल रही है इस वीडियो के लेक्चर में, जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, ये है हमारा टेस्ट, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय माता दी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, फंडामेंटल की स्ट्रॉन्ग बनेंगे आपके इससे, और 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 20 मार्क्स का ये टेस्ट है। जनरली अगर आप पूछें इसका ड्यूरेशन कितना होगा सर, मैं आपको अगर सही बताऊं तो इसका ड्यूरेशन, क्योंकि नए अगर आप हैं तो 15 मिनट आप रख सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसके लिए ये खैर एक्सपर्ट के लिए तो हम ये टेस्ट क्यों देंगे, बट बाई चांस आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज है तो मेरे ख्याल से ये 5 या 7 मिनट का टेस्ट होगा। ठीक है, एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड लोकल वेरिएबल इन वीबीए? क्या डिफरेंस है भाई पब्लिक एंड लोकल वेरिएबल का? अब आपसे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, आपको लिखना है, शो नहीं करना है, राइट? और मैं शो भी करूंगा आपको, ठीक है? मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, पब्लिक जो वेरिएबल्स होते हैं, दे कैन बी देयर वैल्यू कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना? कैरी फॉरवर्ड, हम उनकी वैल्यू को आगे ले जा सकते हैं, यानी कि वी कैन पास ऑन देयर वैल्यूज मॉड्यूल टू मॉड्यूल, ठीक है? बट जो हमारा लोकल वेरिएबल है, वी कैन नॉट पास ऑन देयर वैल्यू, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो हम पास नहीं कर सकते हैं, वो लोकल ही रहती हैं विद इन दी सब रूटीन ओनली, या मैक्रो, जो भी आपको कहना है, ठीक है? फटाफट से चलते हैं। ऑलरेडी इस पर हमने डिस्कशन तो की है, बट एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा डिम ए एज बाइट, ठीक है? डिम ए एज बाइट, ए की वैल्यू क्या है 100, और यहाँ पे हमने एक और मैक्रो बनाया, मैक्रो 2, ठीक है? और मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ मैसेज बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स ए सिर्फ, ठीक है? और इसका मैं नाम देता हूँ मैक्रो 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब देखिए, अब ये जो हमारा ए 100 है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रन करूँगा तो वीबीए एरर दे देगा। वीबीए कहेगा कि आपने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया है, क्योंकि ये जो भी आप वैल्यू ए की यूज़ कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैसेज बॉक्स ए को मैं यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो किसी और मैक्रो का पार्ट है, ठीक है? वो उसका लोकल वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं यही लाइन यहाँ से कट करके टॉप पे लिख दूँ और साथ में यहाँ पे लिख दूँ ग्लोबल, आप पब्लिक वर्ड भी लिख सकते हैं ग्लोबल की जगह, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, तो हम तो फटाफट करेंगे। अब देखिए, अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ, मैक्रो 2 को, क्या उसने एरर दिया? नहीं दिया। मैसेज बॉक्स में क्या आएगा? ए हमारा एम्प्टी है, राइट? क्योंकि हमने इस मैक्रो को डायरेक्ट रन किया तो ए एम्प्टी है, लेकिन एरर नहीं आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अगर मैं पहला मैक्रो रन करूँगा तो ए 100 आ गया, ए की वैल्यू क्या है 100, ठीक है? अब देखो, जब हम यहाँ से दोबारा रन करेंगे, आप सरप्राइज हो जाओगे, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम ये बाई चांस टेस्ट देख रहे हो, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ए की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि जो 100 वैल्यू पहले मैक्रो से आई है, बिकॉज वो ग्लोबल वेरिएबल था, तो वो वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो वहीं पे रहती है जब तक मैं रीसेट ना करूँ, समझे आप? जबकि लोकल वेरिएबल इमीडिएटली खत्म हो जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। जवाब आपका, अगर आपने सही दिया अपने आप को 2 मार्क्स दिए, अगर कहीं आप इधर उधर थे तो आप अपने आप को हाफ मार्क्स दे सकते हैं, यानी 1 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही जवाब, जैसे आप 20-30% जवाब के आसपास से फिर भी आप 1 मार्क्स दे रहे हैं। ईमानदार रहिए अपने प्रति, अपनी मॉनिटरिंग आपको खुद करनी है ईमानदारी से, तो उसका आप 0 मार्क्स ही देंगे, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? अगला क्वेश्चन गाइस, फंडामेंटल, इज पब्लिक वेरिएबल बेटर देन लोकल वेरिएबल? ये डिपेंड करता है, बेटर वाला कुछ नहीं होता है, ठीक है? इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे अगर मुझे कोई वेरिएबल कैरी फॉरवर्ड करना है, अभी आपने देखा, तो कैरी फॉरवर्ड करना है तो मेरे पास चॉइस नहीं है, लोकल वेरिएबल तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, फिर तो मैं पब्लिक वेरिएबल ही यूज़ करूँगा, है ना? ताकि मैं उसको कहीं भी कैरी फॉरवर्ड कर सकूँ, लेकिन लोकल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है। अब मैं ज़बरदस्ती पब्लिक वेरिएबल्स क्यों बनाऊँगा? अगर मुझे कोई भी मैक्रो में वेरिएबल उसी मैक्रो तक ही रखना है, तो मैं लोकल वेरिएबल ही डिक्लेयर करूँगा। तो ये इसमें कोई कौन सा बेटर है या कौन सा वर्स्ट है, ये इसमें वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक मुझे इसका फॉन्ट चेंज कर लेना चाहिए, सॉरी गाइस, मुझे एक्चुअली पहले से ये ध्यान रखना चाहिए था, मैं थोड़ा सा इसका, ठीक है? ओके, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What do you do to pass a variable value from one module to another? तो आप क्या करते हैं जब आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे लेके जाना होता है? मॉड्यूल टू मॉड्यूल है, विद इन द मॉड्यूल नहीं है, तो आप उस वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाता हूँ फटाफट से, और मैं कहता हूँ ये है ABC, समझे आप? ये देखिए ABC। अब देखो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है ना? मतलब पूरा डिटेल में ऐसा कोई प्रैक्टिकल कोड नहीं लिखेंगे। देखो ये A100 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा डिम बी एज बाइट, और बी को मैंने बोला
कि b इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 100 प्लस a, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारा मैक्रो बना है, क्योंकि हम ये वाला a जो है इसको लेके आना चाहते हैं, इसका नाम है मैक्रो 1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कॉल मैक्रो 1, क्योंकि जब तक वहाँ जाएंगे नहीं तब तक ए की वैल्यू कैसे आएगी। अब आप देखो ये दूसरा मॉड्यूल है, वो दूसरा मॉड्यूल है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या ए को हम यूज भी कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं ये कोड रन करूंगा तो हमने तो यहाँ डिम ए नहीं लिखा हुआ है, तो क्या एरर नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्लोबल ए है। ग्लोबल ए का मतलब वो किसी भी मॉड्यूल में एक्सेस किया जा सकता है। ये देखिए बहुत मस्ती से ये गया, वापस आया, और अब आप ए की वैल्यू देखिए 200 होनी चाहिए। फैंटास्टिक, ठीक है। तो हमें कभी भी मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी जाना हो, विद इन मॉड्यूल तो है ही, ठीक है, तो मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी अगर हमें जाना है तो हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू डू, वी डिक्लेयर द वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल, और ये आप किसी भी मॉड्यूल में लिख सकते हो, क्योंकि ग्लोबल का मतलब ये है कि वो कहीं से भी एक्सेसिबल है, ऑब्वियसली उस वर्कबुक के अंदर, ये नहीं कि कोई नई वर्कबुक में, ठीक है। और ग्लोबल की जगह पब्लिक ये वाला वर्ड भी लिख सकते हो, पब्लिक, एक ही बात है, पब्लिक ए एज इंटीजर, ग्लोबल ए एज इंटीजर। मैं पहले जब आप इन सब चीज़ों के हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल बनता है, क्योंकि जितनी बार चीज़ें रिपीट होंगी उतनी बार आपको समझ आएंगी। ओके, सो वी डिक्लेयर द वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल, दैट्स इट, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, ठीक है। ओके, डज ऑप्शन एक्सप्लिसिट कम्स बाय डिफॉल्ट, क्या ये बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको ऑप्शन एक्सप्लिसिट? नो, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, वी भी इनसे ऑफ किया हुआ है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट कोई ऐसा तो नहीं है जिसको यही नहीं पता ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है, भाई पिटाई होगी फिर आपकी, सीरियसली ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये ऑप्शन हमने पीछे ऑन की हुई है इसलिए ये है, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम अपना मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, शायद यहाँ भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर, बट आपका आंसर होगा बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। यस, व्हाई डू वी यूज ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता ही आता है, राइट। व्हाई डू वी यूज ऑप्शन एक्सप्लिसिट, देखो गाइस ऑप्शन एक्सप्लिसिट हम इसलिए यूज करते हैं, मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी टाइपो एरर है तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या करता है, वो पकड़ लेता है, ठीक है, इट कैचेस दी टाइपो एरर्स। तो आप वेरिएबल का लेक्चर देखिएगा ऑप्शन एक्सप्लिसिट के ऊपर, मैंने वहाँ डिटेल में बताया हुआ है। तो कोई भी टाइप ऑफ एरर अगर आप करते हैं तो क्या होता है कि पता लग जाता है, जिससे फटाफट से आपको बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट है, मैंने कहा टेस्ट फॉर एग्जांपल, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, देखिए अब सपोज मैंने बोला डिम आई एज लेट्स से बाइट, ठीक है, डिम जे एज बाइट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई इक्वल्स टू मैंने किया जे प्लस 100, मैंने टाइपो एरर कर दिया, ये जे कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ जे की वैल्यू दी हुई है 9 फॉर एग्जांपल। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जब कोड रन होगा तो वो 9 + 100 देगा, राइट। तो जब आप इसको ऐसे रन करेंगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट कहेगा भैया कहाँ जा रहे हो, जे को डिफाइन तो कर दो, और मैं कहूँगा अरे जे तो डिफाइन किया था, क्या गड़बड़ होगी, आपको पता लग जाएगा अरे मैं तो टाइपो एरर कर गया, ये जे होना चाहिए था। अब जब आप कोड रन करोगे अब वो आपको अलाउ करेगा। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट ये ध्यान रखता है कि कोई भी वेरिएबल आप ऐसा यूज ना कर रहे हो जो आपने डिम ना किया हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो इमीडिएटली पता लग जाती हैं। अगर आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लिखोगे तो कोड जो है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप जे हो, आप वाई हो, आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है, वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा, और वो आपको इस तरह से फटाफट से कोड रन करके दे देगा। ये देखिए, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0 + 100, क्योंकि अब जे तो 9 नहीं है, आपके अकॉर्डिंग 9 था। फिर आप परेशान हो जाएंगे, अरे यार 100 क्यों आ रहा है, आप दुनिया भर को कॉल लगाओगे और सब नखरा दिखाएंगे और कहेंगे अरे भाई हम बिजी यार, यार तुझे तो ये आना चाहिए यार, तू यार जॉब कर रहा है इतने टाइम से ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं। ऑलवेज बी नाइस टू पीपल, जब तक आप लोगों को हेल्प नहीं करोगे तब तक आपकी नॉलेज भी नहीं होगी, बिकॉज लोग आपके पास आना ही छोड़ देंगे, और जब वो आपके पास आना छोड़ देंगे तो बहुत बार ऐसा होता है अच्छे क्वेश्चन आप मिस करोगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमेशा हम्बल रहिए, नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। व्हाई डू वी यूज ऑप्शन एक्सप्लिसिट? टू अवॉइड टाइपो एरर्स which can lead to wrong calculations, very important। एक बार ऐसी मुझे आधा घंटा लग गया था एक प्रोग्राम में, जब मैं नया था, तो वो ऐसे ही एक एरर था और मैं परेशान हो गया, सब सही चल रहा है, क्यों आंसर नहीं आ रहा है, क्यों, लेकिन वहाँ में ध्यान आया रही यार ये छोटा सा टाइपो एरर हो गया। तो एनीवेज फिर ऑप्शन एक्सप्लिसिट कभी नहीं छोड़ा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज इनकरेक्ट मैक्रो? तो बताओ भाई इसमें मैक्रो इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब मैक्रो का नाम। टेस्ट 1 मैक्रो अंडरस्कोर हिट, ऑप्शन 1 2 3 ABC, कौन सा मैक्रो इसमें गलत है? मैं बता दूं
ऑप्शन डी इज दी दिस वन। ये है आपका गलत। अब आप कहेंगे गलत क्यों? क्योंकि जब भी मैक्रो हम बनाते हैं उसका नंबर, उसका जो मैक्रो का नाम है वो आप यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जय माता दी। ये देखिए, ठीक है। वाहिगुरु आपको खूब सारी अकल दे, नॉलेज दे, ताकि आप बढ़िया अपनी लाइफ में सेटल हो सकें। और आप सेटल होंगे, अच्छे अच्छे पैकेजेस होंगे, तो आप खुश भी रहेंगे। आपकी सबसे बड़ी बात, आपका परिवार आप पे प्राउड फील करेगा। एक अलग ही फीलिंग हो जाती है पूरी फैमिली में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, जो मैंने देखा है मैं उसी की बेस पे बोल रहा हूँ। तो कभी भी आप वापस जाइए इसमें, कभी भी आप किसी भी मैक्रो को नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। ऑलराइट, बाकी सब सही है, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। विच वन इज अ करेक्ट मैक्रो नेम? लो जी, अब आपको ये पूछा जा रहा है इनमें से बताओ कि कौन सा करेक्ट है, यानी ऑब्वियसली एक ऑप्शन होगा। तो ये तो आपने पहले ही देख लिया, ये तो गलत है, ठीक है। उसके बाद ये मैक्रो ABC, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। A+BC आप प्लस साइन नहीं यूज कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये यानी कि हमारे पास ये वाला मैक्रो जो है वो सही है, ठीक है। आई होप बढ़िया चल रहा होगा, टेस्ट है, स्कोर बढ़िया बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, विच डेटा टाइप विल यू यूज इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट डेटा टाइप इन VBA? हाँ, सो विच डेटा टाइप आई एम गोइंग टू यूज। सो अगर आपको पता नहीं है यार, नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, हेलो वर्ड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी आ सकता है, पॉइंट डेसिमल में 10.2 भी आ सकता है, एज निकाल रहे हो, एज भी निकल सकती है, जो कि हो सकती है 50, 60, 70, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो क्या किया जाए? इंटीजर किया जाए, स्ट्रिंग किया जाए, लॉन्ग किया जाए, डबल किया जाए? आपको डेटा टाइप लिखनी है वेरिएंट। लेक्चर देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि वेरिएंट क्यों। वो ये लंबा कंसेप्ट है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। वेरिएंट में बेसिकली VBA खुद डिसाइड कर लेता है मेरे को क्या देना है, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने फिर ये भी बोला था, फिर इंटरव्यूअर आपको पूछेगा अगर VBA सब कुछ डिफाइन कर सकता है तो आप क्यों बैठे हो, फिर आप इंटीजर बाइट लिखते ही क्यों, आप वेरिएंट लिख दो, ठीक है। वाला क्वेश्चन है। ओके, अगला, Does local and module level variables are same? ये module और variables are same? No, they are not. They are different. हमने पहले बात की थी पिछले क्वेश्चन में ग्लोबल की, पब्लिक की। अब बात हो रही है मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। मॉड्यूल लेवल वेरिएबल कौन सा होता है? जो आप विद इन मॉड्यूल लिखते हो, ठीक है। ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल नहीं चलता है। यानी कि देखिए, अगर मैं इस ग्लोबल को डिम लिख दूँ तो ये मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बन जाएगा। अब ये यहाँ पे तो चल पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको रन करेंगे, ये कभी नहीं बोलेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ये कहेगा बहुत बढ़िया, आप आइए, यू आर वेलकम, ठीक है। जी आया नू, पंजाबी विच कहते हैं जी आया नू। आई होप आई एम करेक्ट, राइट। तो ये चल जाएगा। लेकिन अब आप दूसरे मॉड्यूल पे जाएंगे, मॉड्यूल 3 पे, और आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमने कहाँ पे मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल था, ये वाला मॉड्यूल था शायद, या ये देखिए, अब ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू वहाँ से लेके आना चाहता हूँ, ये कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ग्लोबल वेरिएबल मॉड्यूल टू मॉड्यूल चलते हैं, लेकिन ये वाले वेरिएबल्स जो आपने ऊपर डिम लिखा है, ये मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स होते हैं, इनको कहते हैं मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स। तो मैं इसको दोबारा से ग्लोबल कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ विद इन मॉड्यूल चलते हैं। यहाँ पे आप जो भी सब रूटीन बनाएंगे वहाँ पे ये एक्सेसिबल होगा। तो दे आर नॉट सेम, दे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। वो वन सब रूटीन टू अनदर सब रूटीन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बट लोकल, यू नो दैट वी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, हम उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। The last question is the easiest one, I think. Can we import or export the modules in VBA? Yes, we can. अगर कभी हमें कोई मॉड्यूल सेव करके रखना है कहीं भी, नॉट इन द वर्कबुक, तो आप उस पर राइट क्लिक करके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाहर से लेके आना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। तो आई होप टेस्ट आपका अच्छा गया होगा। प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चंस बनाए थे। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए भी बेस्ट है। अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि VBA का अगर वो इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हैं तो उनको इससे हेल्प मिले। आगे भी ये हमारे टेस्ट आते रहेंगे। ये हमारा सेकंड टेस्ट था। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ लूप्स में। थैंक यू।